morning, sir. Yeah. Thank you very much, sir, for welcoming the Slate Show. Okay. Thanks for inviting me. तो सर सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले जब हम लोग आपको देखते हैं तो हमें एसएसबी प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं, इंडियन आर्मी का ऑफिसर दिखाई देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन सबसे पहले एक जो लड़का था उसके बारे में कुछ बताइए मेरे को। अभी आप मुझे एसएसबी प्रेसिडेंट देखते हो। एसएसबी प्रेसिडेंट बने भी मुझे काफी टाइम हो गया, उसके बाद भी मेरे को आर्मी छोड़े हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो गए एंड आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप फॉर लास्ट 12 इयर्स। 12 साल से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं प्रेसिडेंट था एसएसबी का। एसएसबी जब मैंने छोड़ा था तो आई हैड ऑलरेडी 28 इयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्मी। 28 साल मैंने आर्मी में काम किया था। अब आप पूछ रहे हो उससे पहले का। उससे पहले बहुत सिंपल सा केस है, कोई ऐसा वो ग्लॉसी या कोई ऐसा चमकदार कुछ नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई वाज लाइक अ नॉर्मल बॉय जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर स्कूल की प्रिंसिपल थी, एक छोटी सिस्टर थी मेरी। तो बस दिल्ली में हम लोग रहते थे और एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ये था कि स्कूल में ठीक ठाक थे, खेलते कूदते थे थोड़ा बहुत, और बाकी डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशन्स और ये सब चीज़ों में मतलब हम लोग अच्छे थे। और हमारे दोस्त यार जो थे वो स्कूल के आज भी मेरे वो फ्रेंड्स हैं, आज भी हैं, और आज वो उस मुकाम पर हैं कि आप हैरान हो जाओगे अगर मैं उनके बारे में आपसे बात करूं, जिन्होंने राइस के ऊपर रिसर्च करी है, डॉक्टरेट्स हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। तो हम सब एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक साथ ही निकले थे। तो एज अ मिडिल क्लास बॉय हमारा जो बेसिकली जिस तरह से आज के लड़के लड़कियां हैं हमारे भी वैसे ही थे। स्कूल में थे जब तो उन दिनों में 70-75% बहुत होते थे, आज आपके 98 भी कम पड़ते। तो 10वीं में मेरे 78% मार्क्स आए थे, तो मैंने स्कूल में टॉप किया था। और उसके बाद में मैंने रामजस पब्लिक स्कूल पोसा रोड से अपनी क्लास 12 करी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। तो एक बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, लेकिन ये था कि हाँ एक क्लोज फैमिली थी। तो चाहता तो मैं था इंजीनियर बनना, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर थे। तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स उस टाइम पे अलग अलग तरीके से होते थे, अब तो सब कंबाइंड होते हैं। उस टाइम पे सब कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आज दिल्ली में है कश्मीरी गेट में, उस टाइम पे वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे उसको। अब तो आपके NIIT बन गए हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे रीजनल कॉलेजेस थे। जैसे रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में जो आज NIIT है वो पहले रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था। और इस तरह से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो मोटे मोटे 2-3 एग्जाम होते थे उस टाइम पे, कुछ ज्यादा भी ऐसा कुछ होता नहीं था। सो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और रुड़की का एग्जाम दिया था, IIT का एग्जाम दिया था। IIT अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, रुड़की में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मुझे मिला पेपर एंड पल्प ब्रांच जो थी। तो उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी, लेकिन मैं चाहता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी। तो उस टाइम पे उन्होंने हमसे स्ट्रीम चेंज के लिए पैसे मांगे थे, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए बोले 12,000 आप जमा करा दीजिए, वील गिव यू मैकेनिकल, जबकि मैं कंपटीशन में पास हुआ था। सो माय फादर ऑब्वियसली इतनी हमारी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं थी, बट ही स्टिल सेड मैं करता हूँ कुछ। आई सेड नथिंग डूइंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। सो ऐसा नहीं था कि स्ट्रेस नहीं होता था उस टाइम पे, यूज्ड टू बी लॉट ऑफ स्ट्रेस। बट आज की तरह जिस तरह से लोग डेस्परेट होके काम करते हैं, आई थिंक वी वर नेवर डेस्परेट इन लाइफ कि ऐसा कुछ टूट जाएगा सिर के ऊपर, अगर कुछ होगा सब कुछ होगा। सो इट हैपेंड। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने